अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिद मलिक और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यकीनन ईद आने वाली है और ईद अल अज़हा की जो तैयारियां हैं वो भी अरूज पर हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे जितने भी हैं वो भी आवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। और आज हमारे स्टूडियो में जो यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं, ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कि कुर्बानी की जो खालें होंगी, उसके बाद आलाइशें होंगी और मुल्तान को साफ़ सुथराई के हवाले से बात करें तो इनका बड़ा अहम किरदार होगा। बात करते हैं हम बिल्कुल कि हमारे साथ जो मेहमान है फ़रिया ज़हरा हाशमी हैं, असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिकेशन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आई, तशरीफ़ लाई, थैंक यू। अच्छा जी, और इसके बाद किरण खान डिप्टी मैनेजर कम्युनिकेशन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट, आप तशरीफ़ लाई, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसरूफियत बहुत ज़्यादा होगी आपकी। जी बिल्कुल, ये क्योंकि एक ग्रैंड और एक बिग टास्क है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का। इसके ऊपर हमारी पूरे साल की परफॉर्मेंस होती है, जहां हमारी पर डे हमारी है 700 टन 800 टन और ये 25,000 टन ईद के फर्स्ट रोज चली जाएगी। बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपसे सवाल भी करूंगा क्योंकि हमारे जो शहरी हैं, मुल्तानी हैं, उन्होंने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के बाद उन्हें यही मसला दरपेश होता है कि हम इसकी जो अलाइशें हैं, इसकी जो खाल है, खाल तो चलो सेल हो जाती है, उठा जाते हैं लोग, तो उसके कुछ पैसे मिल जाते हैं, मगर जो अलाइशें होती हैं बिल्कुल उनका तलब करने के हवाले से आप के जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो इदारा है वो क्या इंतजाम कर रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा। क्योंकि इस अगर ये हमने इसे फौरी तौर पे इसके पिक करना है, अदरवाइज बीमारियों का खतरा होता है। स्मेल होती है जो कि आपको पता है ये नाकाबिल बर्दाश्त स्मेल एक उठ रही होती है। तो टारगेट हमारा यही है, हमें जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा उनकी तरफ से भी ख़ुसूसी हदायत हैं जो कि हमने इंशाअल्लाह अपने इस टारगेट को अचीव करना है। और जो जैसे भी वेस्ट आएगा हमने विद इन रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि हर एरिया में हर गली में हमारा अमला मौजूद होगा। सही। अच्छा मैम फ़रिया साहिबा, आप आवाम की खिदमत के हवाले से देखा जाए तो आप दोनों ही बड़ा काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं। आप कि जो ईद की छुट्टियां होंगी वो आवाम की खिदमत में ही गुजरेंगी, क्या करेंगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग फील्ड में ही होंगे वर्कर्स के साथ, इसलिए कि एक हौसला अफजाई भी होती है। एक खिदमत का वो काम कर रहे हैं हमारे वर्कर्स, उनको ये एहसास ना हो कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं ये हमसे अलग थलग लोग हैं। उनको ये एहसास दिलाने के लिए भी, और फिर होता है कि उनकी चेकिंग सफाई ठीक हुई है, कहीं कोई अलाइश रह न गई हो। पूरे शहर में हमने विज़िट करने होते हैं मुख्तलिफ शिफ्टों में। तो मतलब हमारी जो ईद है वो 3 दिन पूरे फील्ड में ही गुजरती है। अच्छा, पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा या इसमें यूसेज वाइज आपको जी, ये हमने हमारे पास जो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के पास एरिया है जिसकी सफाई सुथराई का जिम्मा वेस्ट मैनेजमेंट के पास है, वो 68 यूसेज है। उनकी जो प्राइमरी कलेक्शन है, उनकी जो वेस्ट की डंपिंग है, ये सारा जो काम है वो 68 यूसेज का वो वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है। इसके अलावा जो रूरल यूसेज है वो अभी ऐड नहीं हुई, उस पर अभी वर्किंग हो रही है। कंपनी की भी हुकूमत के साथ बातचीत चल रही है कि हमें रिसोर्सेज बढ़ाएं ताकि हम वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज दें। अच्छा मैम, बैग डिस्ट्रीब्यूट के हवाले से अगर बात करें तो इनमें बैग्स वगैरह आप तकसीम करते हैं तो शहरियों के लिए, तो कितने बैग्स होते हैं, तो कहाँ कहाँ डिवाइड करते हैं आप? कुछ इलाके आपको दिए गए हैं, शहर के अलावा देहातों में भी आपने ये डिवाइड करने होते हैं? ठीक है, ये बायोग्रेडेबल बैग होता है, ये खुद ब खुद तल्फ हो जाता है। इसमें हमने शहरियों को सहूलत दी हुई है कि वो इसमें डाल कर दें ताकि जब वो फ़ौरन बाहर फेंकें तो इन्वायरमेंट ना ख़राब हो, स्मेल ना हो। जब तक हमारा अमला आए अटेंड करें तो वो एक अच्छे तरीके के साथ उसको बाहर डिस्पोज ऑफ करें। और इसमें ना हमारी ये भी सहूलत है कि हमें लेने में ज़्यादा आसानी होगी और वो प्रोमिनेंट भी होगा। हमारा येलो कलर का बैग है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी वो शेयर करती हूँ। तो उसमें खुसूसी हदायत भी लिखी हुई हैं जो कि मोस्टली लोग उन पॉली बैग को इस्तेमाल नहीं करते, उनको रज़ाइयों में डालने के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपके चैनल से हम उनसे ये भी अपील करेंगे कि इसको जिस मकसद के लिए दिया जा रहा है उस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा, इसमें हमने इसको 1900 kg हमने ये परचेज़ किया है और ये हमने मदरसों में हमारे पॉइंट्स बने हुए हैं, ऑफिस है जहाँ से ये डिलीवर किए जाएंगे। इसके अलावा हमने डोर टू डोर डिलीवर करने हैं। जिन शहरों तक नहीं मिला, हमारा एक नंबर है 1139, वो उस नंबर पर भी रब्ता करके हमसे पॉली बैग जस्ट वो अगर वो कहेंगे हमें नहीं मिला तो हमारे ऑफिस से लोग जाएंगे उनको डिलीवर करके आएंगे। मुल्तान में कितनी गाड़ियां काम करेंगी? रिक्शे कितने काम कर रहे हैं? गाड़ियां जो हैं वो कितनी काम कर रही हैं जो मुल्तान की सफाई सुथराई इस टाइम के हमने हवाले से? अपनी फ्लीट को 100% कर लिया है, क्योंकि इसमें हमें फ्लीट एक्टिव करनी है। हमारे गली गली शहर में जाएंगे तो ये हमने इसको डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे। तो इसलिए एमडी साहब ने खसूसी हमारी वर्कशॉप है, दिन रात काम कर रही है। जो उनसे ऑफ रोड गाड़ियाँ थी उनको भी ऑन रोड लेकर आया जा रहा है। इसके साथ हमने रेंटल मशीनरी वो भी ऐड की है
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो 700 टन जो पर डे है, और ईद के फर्स्ट डे में हमने 2500 टन तक, हमने 25,000 टन तक चले जाना है। तो इसको मीट करने के लिए, जिसमें हमारी ये जो वर्क फोर्स है और जो हमारी मशीनरी है, उतना इसको नहीं कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए हमने रेंटर मशीनरी को भी साथ में ऐड किया। अच्छा मैम, ज़ाहिरा साहब आप बताइएगा कि मुल्तान में अवेयरनेस के हवाले से कितने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने आगाही वाक करवाए और उसके बाद सेमिनार करवाए, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सारा साल वैसे जारी रहती हैं, जिसमें हम ईद के हवाले से भी हवाला दे रहे होते हैं कि आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है। लेकिन ईद पे हम ईद की तैयारियां जो है वो हमारी 3 माह पहले से शुरू हो चुकी होती हैं। उसमें बहुत सी ये अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, जिसमें रोड शोज़ होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, टीवी चैनल्स, रेडियोज़। हम हर चैनल को टच करते हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज हम पहुंचा सकें। और हर बार हम उनको यही कह रहे होते हैं कि आपको माइंड चेंज की ज़रूरत है। इदारे कभी कामयाब नहीं होते जब तक आप आवाम उनका साथ ना दे। आवाम से हम ये कहते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। इदारा तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर ही रहा है। जो इंतज़ामात हैं, जैसे कि ईद के हवाले से अब हमारे इंतज़ामात हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। जो परचेज़ होती है, जिस तरह का हमने काम करना है, मैकेनिज़्म क्या होगा, हमारे फील्ड में कितनी शिफ्टें होंगी, हमारा कंप्लेन सेल जो है वो किस तरह से काम कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें तो हैं। अब आ जाती है ज़िम्मेदारी आवाम की कि आवाम ने अपना क्या किरदार अदा करना है। उनको हम ये कहते हैं कि आप जैसे ही कुर्बानी हो, अलाइशें आपने हमारे जो दिए हुए शॉपर हैं, जैसे कि मैडम ने बताया, उसमें डाल के बांध के हमारे अमले के हवाले कर दें। अगर फिर भी लेने कोई नहीं आ रहा तो 1139 है हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, 0305921735। इस पे भी हमें कॉल करके या पिक्टोरियल एविडेंस भेज के अपनी जो भी शिकायत हो उसका उजाला कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ हैं तरीके जो हम लोगों को बता रहे हैं और इसके थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि शहरियों को भी बिल्कुल इसमें ताउन करने की ज़रूरत है। तो बाज़ शहरी जो हैं अलाइशें जला देते हैं, उसके लिए कुछ आपने स्ट्रिक्टली कार्रवाइयाँ करनी है, क्या करना है, इस हवाले से थोड़ा सा मैम आप जी बिल्कुल, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से भी खसूसी हदायत हैं। आपने वो देखा होगा कि बाहर रोड के ऊपर लोग बैठ कर ये पाइप वगैरह भी जलाते हैं। बाज़ दफ़ा लास्ट ईयर उनके खिलाफ भी इन्होंने एक्शन वगैरह लिया था। और आपको पता है कि इनसे वैसे बीमारियां फैलती हैं। असूलन तो शहरियों को ये काम नहीं करना चाहिए। अदारे जितना काम कर सकते हैं वो अपनी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मजीद भी वो इसके खिलाफ FIR भी होगी अगर कोई मुलविस पाया गया इन सारी एक्टिविटीज में। जी बिल्कुल, इसमें हमारा इन्फोर्समेंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि इन्फोर्समेंट सीरियस सेल है हमारा, वो जाके नोटिस भी उनको जारी करते हैं। और उसके बाद भी अगर हो मसला तो फिर हम ज़िलाई इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करते हैं कि वो जो भी उन पर दफ़ा नाफिज होना है या जो भी जुर्माना पेनल्टी है तो वो अपना किरदार अदा करें। सही। अच्छा, क्योंकि अब जो प्लास्टिक बैग्स हैं उस पर पाबंदी भी लग रही है, फिर ये वाला जो बैग है ये भी तो प्लास्टिक में है। जी नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल है। इसमें आवाम को पता चलना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें खास किस्म का एक केमिकल होता है जो कुछ दिनों बाद ये खुद ब खुद इसने गल सड़ जाना है। तो हम लोगों को भी इसलिए कहते हैं कि आप इसको रखें नहीं, किसी और काम के लिए यूज़ ना करें। इसको सिर्फ अलाइशों के लिए ही ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसका साइज़ आप देख लें, उस लिहाज से उसको डिज़ाइन किया गया है कि ये सिर्फ अलाइशों के लिए है कि अगर आपने 1 या 2 जानवर भी किए हैं तो उसकी अलाइशें उसमें आ जाए। तो हम आवाम से यही कहना चाहते हैं कि आप इस काम के लिए शॉपर को यूज़ करें, ना कि अपने घर में किसी और काम के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सही। अच्छा मैम, प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ ले जाते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। कोई मैसेज देना चाहें आप मुल्तानियों को ईद उल अज़हा के हवाले से तो वो ज़रा कहें। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फुल तैयार है ईद का ये बिग टास्क अचीव करने के लिए। इंशाअल्लाह हम मैक्सिमम मुल्तान को साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल देंगे ईद पे। शहरियों से ताउन की अपील है, अगर उनको कहीं अलाइश नज़र आती हैं फ़ौरन हमारी हेल्पलाइन पे आप कॉल करें। हमारी हेल्पलाइन एक्टिव है 24 आवर और रिस्पॉन्स टाइम भी हमने 30 मिनट्स का रखा हुआ है। आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट्स 30 मिनट्स में रिस्पांस उनको मिलेगा, अलाइश वहाँ से रिमूव की जाएगी। तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ताउन करें, इन्हीं के ताउन से हम कामयाब हो जाएंगे अपने इस मिशन में। जी मैं फरिया साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी यही है कि आपका जो ताउन है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आपके बगैर वेस्ट मैनेजमेंट कामयाब नहीं हो सकती। आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, कुर्बानी का फरीज़ा जो है वो ज़रूर सर अंजाम दें, लेकिन साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी को भी याद रखें।
जी बिल्कुल, साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी को भी याद रखें। ईद आ रही है और ईद की जो खुशियाँ हैं वो हर इंसान को अल्लाह पाक नसीब करे। बहरहाल ख़ास तौर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो हम शहरियों के लिए हम वक्त वो काम कर रहे हैं और ख़िदमत के लिए कोशा हैं। बहरहाल हमारा आज का मकसद यही था कि हम अवेयरनेस दें, आप तक ये बात पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे कि आपने जो आलाइशें हैं उनको किस तरह तलफ़ करना है। बैग्स जो हैं वो भी डिवाइड किए जा रहे हैं, तकसीम किए जा रहे हैं, मगर कुछ ऐसी जगह पे आप गड्ढा खोद कर भी कहीं ना कहीं आप उसको दफन कर सकते हैं, जो देहातों में अक्सर करते हैं, क्योंकि देहातों में एक बहुत बड़ा रकबा होता है, वसी रकबा होता है, वहाँ पे आपके पास मार्जिन होता है। शहरों में तो जगह नहीं होती, इस वजह से उन्होंने बैग्स वगैरह फ्राहम किए हुए हैं। बाज़ टीम जो है वो भी गाय बगाए वो हर इलाके में, हर गली में, हर कुचे में वो काम करती हुई नज़र आ रही होती है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम अवेयरनेस के हवाले से। जाहिद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।